हेलो एंड वेलकम। अगर ये चैनल आपके सामने आया है तो आज आपको पता चलेगा कि आगे अप्रैल का महीना आपकी लव लाइफ करियर में आगे क्या ला रहा है, आपकी हेल्थ, आपकी अ, कोई भी सिचुएशन हो, लाइफ इन जनरल को लेकर क्लैरिटी मिलेगी, उसके साथ आपको गाइडेंस भी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। आपके सामने दो कार्ड्स दिखाने चाह रही हूँ, जो आपको एक ही बार में अट्रैक्ट करें आप पिक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको दोनों अट्रैक्ट करें वो आपकी मर्जी है, आप देख सकते हैं। सो ये है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। ये मैंने रिवर्स क्यों दिखाया? हो सकता है कोई ऐसी एनर्जी हो। ठीक है, सो कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करे, टेक अ टाइम, आप वीडियो पॉज करना चाहे कर सकते हैं। शुरू करते हैं कार्ड नंबर 1 से। जिन्होंने ये कार्ड चुना है, कार्ड नंबर 1, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेफुलनेस। हो सकता है यहाँ पर कोई प्लेफुल एनर्जी है, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, बच्चों की तरह खेलना कूदना, फन करना, फन, एक्साइटमेंट, किसी चीज़ में पैशन, एंथुसियास्टिक। ओके, काफ़ी पैशन, अट्रैक्शन की एनर्जी है। ऑलराइट, चलो देखते हैं सबसे पहले आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। एंजल्स, जिन्होंने ये कार्ड चुना है, उनकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। थैंक यू। फ्रीडम की एनर्जी है, यहाँ पर आप किसी चीज़ से फ्री हो रहे हो। कोई स्टक एनर्जी थी, आप किसी चीज़ में स्टक थे, अब उससे फ्रीडम की एनर्जी है। गेटिंग फ्री फ्रॉम सम स्टक एनर्जी। कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, कोई बाउंड था किसी चीज़ में, तो उस चीज़ से बाहर निकल रहा है, फ्री होना। ओके, ऑलराइट। इनकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है, एक और कार्ड प्लीज। थैंक यू। या धोखे की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर कोई किसी को धोखा दे रहा हो। आई डोंट नो ये कैसे रेजोनेट करता है। समबडी वियरिंग अ मास्क, किसी ने तो मास्क डाला हुआ है, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, कोई धोखे की एनर्जी, सीक्रेटिव एनर्जी है, थर्ड पार्टीज एनर्जीज हैं, जो दिखता है वो होता नहीं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। ऑलराइट, हाँ। या फिर सिंपली कोई ट्रस्ट इश्यूज हो, किसी को अकेले रहना, अपनी फ्रीडम एंजॉय करना, अपनी लाइफ में कैजुअल एनर्जी में रहना, ऐसी एनर्जी भी है। ओके, ऑलराइट। कुछ बच्चे को लेकर किसी का हो सकता है। और देखो आपकी रीडिंग में कैसे कार्ड गिरे, तो दैट्स अ कंफर्मेशन। हाँ, अब हम देखेंगे आपका करियर में आगे क्या आ रहा है। अगर आप करियर, बिजनेस, जॉब जो भी करते हैं या करना चाहते हैं, ये एनर्जीज पॉसिबिलिटीज हैं। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स, कार्ड नंबर 1, इनके करियर में ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, आपके करियर में भी कोई चेंज दिख रहा है, आप लाइफ में कोई चेंज चाह रहे हो। कोई भी समहाउ कोई चेंज की एनर्जी है, अ चेंज फॉर द बेटर। तो आगे कोई चेंज आ रहा है आपके रास्ते, आप उस चेंज को एम्ब्रेस कर रहे हो। ओके, मान लो एक फॉर आपको अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, यू आर एम्ब्रेसिंग सम चेंज। अगर आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ तो चेंज आ रहा है, या तो आप कुछ चेंज ला रहे हो। लेकिन कुछ चेंज को आपको एक्सेप्ट करना होगा अगर आप कोई चेंज चाहते हैं, ऐसा मैसेज है। हाँ, अभी आप क्रॉस रोड्स में हो, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, यह करूँ, वो करूँ, कुछ ऐसा, बट आप कहीं गलत जा रहे हो, ऐसा मैसेज है। आपको शायद खुद को थोड़ा समय देना है, स्पेस लो, एक अपना सही रास्ता चुनो। शायद आप कुछ चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, जो आपको करना चाहिए आप कर नहीं रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि कुछ बहुत मुश्किल है। ओके, क्योंकि आपके करियर को लेकर पॉसिबिलिटी। अब लाइफ इन जनरल को लेकर देखते हैं। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ये कार्ड चुना है प्लेफुलनेस, इनकी इन जनरल इनकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है। यहाँ पर टेंशन दिख रही है, डे टू टेक इनिशिएटिव। देखो ना, यहाँ पर जैसे कोई परेशान बैठा हुआ है, सर पकड़ के बैठा हुआ है। यहाँ पर ये दिन है अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेने का। आपको कोई तो आपके अंदर कोई डर हो, आप ले नहीं रहे हो, कोई डर हो, स्टेप नहीं ले रहे हो, लेकिन वो कह रहे हैं अपने डर से बाहर आओ और खुद से आगे बढ़ के एक इनिशिएटिव लो, स्टेप फॉरवर्ड करो, खुद से पहले स्टेप लो, पीछे होल्ड बैक नहीं करना किसी वजह से, और अपनी एनर्जी राइट डायरेक्शन में लगाओ। बार बार आ रहा है कि आप अपनी एनर्जीज राइट डायरेक्शन में नहीं लगा रहे हो, वही आपको परेशानी दे रही है। आपके लिए रेमेडी है, आप कोई सिट्रीन येलो कलर का क्रिस्टल डाल सकते हो, टोपाज डाल सकते हो, कोई भी येलो कलर का कपड़ा डालना आपके लिए अच्छा होगा। रेड कलर आप अवॉइड करें, ठीक है।
ऑलराइट, आप कोई भी आपकी जो विश है वो आप अपने आप विष्णु जी के चरणों में डाल दे। ओके, ऐसा मैसेज है कोई येलो कलर का मिठाई आप बेगर्स को खिला सकते हो। येलो राइस भी हो सकते हैं, मीठे राइस जैसे होते हैं, ठीक है। ये इन जनरल आपकी लाइफ को लेकर है। ऑलराइट, मान लो यहाँ पर आपकी किसी से कोई मीटिंग हो सकती है, अगर पास में कुछ एफर्ट्स किए थे वहाँ से कोई फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। ओके, कुछ मीटिंग्स की एनर्जी है, कोई रीयूनियन, यूनियन रीयूनियन, कोई चाइल्ड हो या कोई भी हो। ओके, जिनके साथ आपका बहुत इनोसेंट कनेक्शन है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। कैजुअल प्लेफुल एनर्जी है। ओके, कैजुअल मीटिंग्स हो, कुछ ऐसा। ऑलराइट, सो अब मैं आपको गाइडेंस दूंगी। ये आपका करियर और इन जनरल लाइफ और लव लाइफ को लेकर मैंने बता दिया है। आई थिंक मैंने आपकी लव लाइफ को लेकर बताया है। एक और कार्ड ले लेते हैं, आपकी लव लाइफ को लेकर शायद मैंने बताया था। ओके, एंजल्स मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस प्लीज, थैंक यू। गाइडेंस है, कभी कभी आपको कड़वा घूंट पीना पड़ता है अगर आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, ठीक है। कड़वाहट कहीं से आ रही है तो जस्ट उसको स्वॉलो कर लो, स्वॉलो बिटर ट्रुथ। कहीं से बिटरनेस आ रही है, कुछ साफ क्लेंजिंग की एनर्जी है। यू नीड टू ग्रो अप इन सम वे। ओके, तबीयत ठीक नहीं है तो अपनी तबीयत को मेडिसिन ले लो। कहीं से एनर्जी तो आपको अच्छी नहीं आ रही है, डिटैचमेंट का कार्ड है। सो कहीं से आपको डिटैचमेंट करनी है, थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो जैसे एक इंसान से दूसरे इंसान से तीसरे इंसान को एनर्जी ट्रैवल कर रही है। सो कोई किसी की एनर्जी कोई दो लोगों के बीच में नहीं आनी चाहिए। जैसे ये जहाँ पर भी आपकी अटैचमेंट बहुत हो रही है वहाँ से थोड़ी डिटैचमेंट करो, क्योंकि वो एनर्जीज आपको अफेक्ट कर रही हैं, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके डिसीजंस को। तो वो एनर्जी से डिटैच हो वो, कि वो एनर्जी आपको कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, आपको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपके डिसीजंस को, आपकी लाइफ को, आपकी हैप्पीनेस को। अब ये कहीं से भी हो सकती है, कभी कभी अपनों से भी आती हैं। इसका मतलब ये नहीं आप अपनों को छोड़ देंगे, लेकिन डोंट अलाउ दैट एनर्जी टू अफेक्ट यू, योर लाइफ, योर डिसीजंस, ऐसी एनर्जी। ओके, जब आप कड़वा घूंट पियोगे, जहाँ से भी बिटरनेस आ रही है उसको क्लियर करोगे, तभी ग्रोथ होगी ना, ऐसा मैसेज है। सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये आपको हेल्प करे। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक बटन और कमेंट सेक्शन में 2 शब्द थैंक यू ज़रूर लिखा करें। ऐसा करने से आपकी हेल्दी एनर्जी से एक्सचेंज होती है और आपको करेक्ट आंसर्स मिलते हैं, तभी मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ। सो मेक श्योर लाइक एंड कमेंट, थैंक यू। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलूंगी आपको फिर। गॉड ब्लेस यू, ठीक है। हेलो, कार्ड नंबर 2 जिन्होंने ये कार्ड चुना है। सो ये कार्ड है लेजीनेस का। तो यहाँ पर कोई बहुत लेजी हो रहा है। नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। लेजीनेस अभी आपकी एनर्जी है, कोई भी हो सकता है। आराम करना, आराम प्रस्त होना, बहुत लेजी, कुछ करना नहीं। कोई हॉलीडे मूड हो सकता है, हॉलीडे, टेकिंग अ ब्रेक, ऐसी एनर्जी है। एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीना, आराम से खाना पीना, आराम करने की एनर्जी है। ओके, देखते हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। एंजल्स मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ये कार्ड चुना है, वो अपनी लव लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है, उनकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। जिन्होंने ये कार्ड चुना, इनकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। ओके, आपकी लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है कोई फाइनेंसिस रीजन है, पैसा रीजन है, समहाउ फाइनेंशियल रीजंस है। किसी का काम हो, जॉब हो, करियर हो, कुछ भी हो, वो इश्यूज आपके रिश्ते में इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, या फिर किसी के कुछ पर्सनल फाइनेंशियल इश्यूज हों जो आपकी कनेक्शन को भी अफेक्ट कर रहे हो। मान लो कोई अपने काम में बिजी है, किसी के कुछ पर्सनल फाइनेंशियल इश्यूज है, या पैसा आपके रिश्ते को खराब कर रहा है। आई डोंट नो ये कैसे मैच करता है। मनी माइंडेडनेस समहाउ, ओके। लेकिन आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। सो आपके रिलेशनशिप में ट्रू लव आ रहा है, आपके रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार होगा, ठीक है, करीबियाँ। सो दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ब्यूटिफुल, या स्टे ऑप्टिमिस्टिक। सो आपके रिलेशनशिप में ऑप्टिमिज्म होगी, आप अपने रिलेशन में पॉजिटिव होगे, आप अपने पार्टनर, आप दोनों एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव होगे। यहाँ पर कोई भगवान से प्रे कर रहा है लिटरली, तो भगवान से प्रे करना
ये प्रेयर्स, आपकी प्रेयर्स आप दोनों को साथ में लाएंगी। पॉजिटिव रहो, प्रे करते रहो, विश्वास रखो, विश्वास बनेगा, कोई विश्वास बनाएगा, वो चीज़ आप दोनों को साथ में ला रही है। ठीक है, सो ये है आपकी एनर्जी, ये लव लाइफ को लेकर हो गया। अब हम आपके करियर को लेकर देखेंगे। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स, कार्ड नंबर 2 जिन्होंने ये चुना है, उनके करियर में वो आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, परफेक्शन की एनर्जी है आपके करियर में, और विजडम की, किसी चीज़ में परफेक्ट होना, विजडम गेन करना, गिव अप योर परफेक्शनिज्म। ओके, माइट भी आप अपने करियर में बहुत परफेक्शन मांगते हो या बहुत परफेक्टली सब कुछ करने की कोशिश करते हो। वो कहते हैं परफेक्शन ज़रूरी नहीं होती है, उस चीज़ को आप गिव अप करो। ठीक है, वो आपकी लाइफ में, आपके काम में डिलेज क्रिएट कर रहा है। आपको लगता है सब कुछ परफेक्टली होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। गिव अप योर परफेक्शन। अगर आप अपनी तरफ से परफेक्टली कुछ करना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं है, वो आपकी काम में जो है ना डिलेज क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके फाइनेंसिस में भी कोई इश्यूज आ रहे हैं। आपकी रीडिंग में एकदम से मैंने 11-11 साइन देखा। सो ये 11-11 साइन यही बोलता है कि कोई भी चीज़ आपको रोकनी नहीं चाहिए। डोंट स्टॉप फॉर एनीथिंग, आगे बढ़ो। आपके लिए न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं। नथिंग शुड स्टॉप योर वे, कीप मूविंग फॉरवर्ड। एंजल्स, दे आर गाइडिंग यू, दे आर वॉचिंग ओवर यू, और वो कह रहे हैं हम साथ हैं, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलते जाओ, कीप गोइंग, एवरीथिंग विल बी, इट्स लाइक सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएंगी। ओके, एंड वो कह रहे हैं जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक आप अपने डर को, शायद आपके अंदर डर है फेलियर का, आप डरते हो फेल होने से, तो वो कह रहे हैं अपने डर को जीत में हासिल करो। जब आप अपने डर से बाहर निकलोगे, अपने डर को जीतोगे, आगे बढ़ोगे, तभी आपकी प्रोग्रेस होगी, ऐसा नहीं तो हो नहीं पाएगी। वो कह रहे हैं आपके पास ऑलरेडी जो आप चाहते हो वो आपके पास ऑलरेडी है। आप अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हो, आपको खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है। शायद आपको समहाउ कोई विजडम यूज़ करने की ज़रूरत है, या आप ऑलरेडी वाइज हो। यहाँ पर कोई रिटेल की एनर्जी है। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है, वो आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है, ग्रीन लाइट दे रहा है कि इस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप करें। कोई रिटेल का काम हो, कोई ई कॉमर्स, कोई सर्विसेज, कोई सामान बेचना, टाइम एनर्जी सेव करो, कोई पैसिव इनकम, अपने बिजनेस को ऑनलाइन चलाना, देखो ये रिटेल का काम है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। ऑलराइट, सो ये हो गया आपके काम को लेकर। अब ये जैसा मैच करे, मैं आपको एनर्जीज पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ। अब हम इन जनरल निकालेंगे आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ये कार्ड चुना है, इनकी लाइफ में इन जनरल आगे क्या आ रहा है। थैंक यू, ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी। इन जनरल लाइफ बहुत अच्छी है। डे ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, सो बहुत खुशी का दिन है। ये दिन आपके लिए बहुत खुशियाँ ला रहा है, पॉजिटिविटी ला रहा है, हैप्पीनेस ला रहा है। अगर आपको कि कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं थी, क्लैरिटी हो जाएगी। सो बहुत खुश रहने वाले हो, गुड लक आ रही है। ये दिन आपके लिए बहुत गुड लक लाएगा, बहुत खुशकिस्मती है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी। अ डे ऑफ फॉर्च्यून, आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी होने वाली है। पॉजिटिविटी होगी, लकी डे होगा। कोई यहाँ पर ट्रैवल कर सकता है, आप किसी के साथ ट्रैवल करके कहीं जा सकते हो, या आप ट्रैवल करके किसी के पास जा रहे हो, कुछ ट्रैवल की एनर्जी है। फन करना, किस्मत आपका साथ देगी, लक इज ऑन योर फेवर। संडे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। रेमेडी आपके लिए है, आप कोई सिट्रीन क्रिस्टल या क्लियर क्वार्ट्स डाल सकते हो, कोई ब्राइट कलर डाल सकते हो। अपने फादर या कोई भी आपसे बड़ा कोई मेल हो, फादर, पापा, दादा, कोई भी, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर जाना। ओके, या आप सूर्य को जल दे सकते हैं, वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाएगा। शायद आपका रूलिंग प्लैनेट सन है। ओके, सो आपकी रीडिंग पॉजिटिव है। एंजल्स, अब आपके लिए गाइडेंस दूंगी। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनकी लाइफ को लेकर। थैंक यू। गाइडेंस यही है कि अगर कोई इंसान आपकी मदद करना चाह रहा है, आप उसकी मदद ले सकते हो। ठीक है, ऑल इज वेल, तो आपकी रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव है। ऑल इज वेल, यूनिवर्स आपको गाइड भी कर रही है और आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है। बस आप उनको, आपको यूनिवर्स की साइंस के अकॉर्डिंगली चलना है
और प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है, जहाँ से भी एनर्जी अच्छी ना आए। बाकी ऑल इज़ वेल, आपको सब सही रखना है और सब सही है, ऑल इज़ वेल। देवी देवता भगवान आपके साथ हैं, आपकी रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव है। बस आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लव लाइफ में भी यही आया था, स्टे पॉजिटिव। हो सकता है आप पॉजिटिव नहीं रह रहे हो, किसी वजह से आपको एनर्जी कहीं से अच्छी नहीं आ रही, तो अपनी प्रोटेक्शन करें। कहीं से आपको कोई सेफ्टी का ध्यान रखना है, कुछ सेव करना है, यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली साइन दे रही है, और यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप ऑलरेडी वाइज हो, आपको सब पता है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल, बाकी सब बढ़िया है, करते जाओ जो कर रहे हो। अगर किसी की मदद चाहिए ले लो, कोई दे रहा है तो ज़रूर लो, ठीक है। सो दैट्स योर रीडिंग, काफ़ी ब्यूटीफुल रीडिंग है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। एक टाइम फ्रेम निकालते हैं, लेट्स से अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर टाइम जानना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कोई टाइम फ्रेम, एंजल्स मेरे व्यूअर्स को कोई टाइम फ्रेम प्लीज़, थैंक यू। इन द डिस्टेंट फ्यूचर, 11 डेज के अंदर कुछ हो सकता है, अगर कुछ भी आप चाह रहे हो 11 दिनों के अंदर कुछ हो सकता है। सो ये है आपकी रीडिंग। चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, कमेंट सेक्शन में 2 शब्द थैंक यू ज़रूर लिखें, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे बता देना, मैं आपके लिए बना दूंगी। आज के लिए इतना ही। हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज रखें, ताकि मैं आपकी एनर्जीज के साथ हमेशा कनेक्ट कर सकूँ और आपको करेक्ट आंसर्स मिले। मेरे पहले चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर मैं लाइव सेशंस करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी आपको फिर, and a very positive reading, congratulations. So take care, love you, bye bye, have a beautiful day ahead, and keep supporting, like, hype and comment, and मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशंस के लिए मेरे दूसरे चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं लाइव आती रहती हूँ। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी फिर, टाटा बाय बाय, लव यू, हैप्पी अप्रैल टू यू।